ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके अवतरभक्ति नष्टके त्वयि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण ललितां सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललित श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्याय कृष्ण ब्रह्मदाय कृष्णाय कृष्णाय चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवास गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्र We are studying Canto 1, Chapter 7, Text 33. तथा आसद्यतारसा आरुणं गौतमी सुतं बन्धामर्षा तं रक्षा पशुं रसानाय यथा। वरसादारुणं गौतमी सुतं बबन्धां शर्तामाश्रः पशुं पशुं रक्षणया यथा। माता जी आवाज आ रहा है ना? Word to word meaning. Tatha, thereupon, asadhya, arrested, tarasha, dexterously, darunam, dangerous, Gautami Sutam, the son of Gautami, Pavandha, bound up, Amarsha, angry, Tamra Akshaha, with copper-red eyes, Pashum, animal, Rasanaya, by ropes, Yatha, as it were. Now अर्जुन ने क्या किया था कल हम लोगों ने देखा अर्जुन ऑल्सो कृष्ण के कहने पर उन्होंने बोला उन्होंने भी अपना ब्रह्मास्त्र इन्वोक किया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और इतना हीट प्रोड्यूस किया जैसे तीनों लोगों में इतना हीट हुआ कि लोगों ने सोचा कि अभी एनिहिलेशन का टाइम आ चुका है मतलब इट वाज सो मच हीट वाज प्रोड्यूस्ड सो नाउ उसको रिटेलिएट किया वो जो काउंटरैक्ट किया उसको ब्रह्मास्त्र को जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था. So Arjuna, his translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Arjuna, his eyes blazing in anger like two red balls of copper, dexterously arrested the son of Gautami and bound him with ropes like an animal. तो अब क्या हुआ है अर्जुन क्या है गुस्से में पूरे आंखें ऐसे आंखें पूरे गुस्से से हैं आंखों जैसे गुस्से में देखा ऐसे कहते हैं आंखें लाल हो जाती हैं ऐसी थी and he arrested the son of Gautami. कौन है son of Gautami is अश्वत्थामा and bound him with ropes like an animal. जानवरों की तरह उनको रस्सी से बांध लिया. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अश्वत्थामा's mother Kripi was born in a family of Gautama. अब गौतमी क्यों कहा गया उसका रिलेशन यहाँ बताया गया. तो अश्वत्थामा की माताजी का क्या नाम था कृपी जो कि गौतम ऋषि के फैमिली में पैदा हुई थी. The significant point in this shloka is that Ashwatthama was caught and bound up with ropes like an animal. जानवरों की तरह उनको पकड़ के बांधा गया रस्सियों से. According to Sridhar Swami, Arjuna was obliged to catch the son of Brahmana like an animal as a part of his duty. अब जैसे हमने बोला कि ये जो ब्राह्मण था पुत्र था ब्राह्मण का जैसे हम लगे जो एग्रेसर है अगर ब्राह्मण ही क्यों ना हो उसको पनिशमेंट लायबल है ठीक है सो अर्जुन वाज ऑब्लाइज्ड बिकॉज ही did the heinous act of killing the 5 sons of Pandavas when they were sleeping.
So the suggestion of Sridhar Swami is also confirmed in the latest statement of Sri Krishna. Ashwatthama was born bona fide son of Dronacharya and Kripi, but because he had degraded himself to a lower status of life, it was proper to treat him as an animal and not as a brahmana. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए, उनके जो कर्म थे, वो उनको टोटली डिग्रेड कर दिया, क्योंकि he killed the so innocent children of Draupadi and Arjuna. They were lying sleeping, वो सोए हुए थे, तब उनका सिर धड़ से लग किया. This is a very heinous act. So because of that, it is proper to treat him like an animal, not as a brahmana. ठीक है, तो यहाँ पे कोई ब्रह्म हत्या वाला दोष नहीं लगने वाला. शिब्रियानिनि शांतं राजवा बाधवी रिपुंबलत् प्रहारजुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजेक्षणा. क्या बोला है? After binding Ashwathama, Arjuna wanted to take him to the military camp. The personality of Godhead Shri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to Arjuna in an angry mood. After binding Ashwathama, Arjuna wanted to take him to the military camp. Where the personality of Godhead Shri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to Arjuna in an angry mood. तो अब क्या होता है, भगवान उसको अर्जुन मिलिट्री कैंप में लेके जाते हैं, भगवान उसको गुस्से भरी आंखों से देखते हैं, having the lotus eyes with anger. Both Arjuna and Krishna are described here in an angry mood, but Arjuna's eyes were like balls of red copper, where the eyes of Lord were like lotuses. देखो दोनों गुस्से में है, मगर अर्जुन के नयन कैसे बताए गए हैं? रेड कॉपर की तरह, ठीक है, आई बॉल्स, मगर भगवान के लोटस की तरह. This means that the angry mood of Arjuna and that of the Lord are not on the same level. कि भगवान और अर्जुन का जो गुस्से का लेवल है वो सेम नहीं है, मतलब सेम लेवल पे नहीं है. The Lord is transcendence and thus he is absolute in any stage. His anger is not like the anger of a conditioned living being within the modes of qualitative material nature. अब भगवान है वो दिव्य है, तो उनका जो गुस्सा भी है वो भी एक एब्सोल्यूट प्लेन पे रहता है. It is not of the material good. Because he is absolute, both his anger and pleasure are the same. His anger is not exhibited in the three modes of material nature. It is only a sign of his bent of mind toward the cause of his devotee, because that is his transcendental nature. Therefore, even if he is angry, the object of anger is blessed. He is unchanged in all circumstances. अगर भगवान गुस्सा भी होते हैं, तो जिसके ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से होते हैं, वो भी blessed होता है. So this is Krishna's anger because he is transcendental. I'll move further. मैनं पार्थर्षित्रतुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि योऽसौ आन गसा सुप्तान अवधीन निशि बालकान. क्या बोला है? Lord Shri Krishna said, "O Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a Brahmana." ब्रह्मबंधु किसको कहा जाता है? जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है मगर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं रखता, उसको ब्रह्मबंधु कहा जाता है. और he has killed innocent boys in their sleep. तो भगवान भी अर्जुन से क्या कह रहे हैं? अर्जुन, इस पे कृपा मत दिखाना. क्यों? क्योंकि क्या किया इसने? इनोसेंट बच्चों को मारा है सोते हुए. ठीक है, तात्पर्य प्रपात बताते हैं. The word Brahmabandhu is significant. A person who happens to take birth in the family of a Brahmana but is not qualified to be called a Brahmana is addressed as the relative of a Brahmana and not as a Brahmana. तो उसको ब्राह्मण का रिश्तेदार कहा जाता है मगर ब्राह्मण नहीं कहा जाता, इसलिए ब्रह्मबंधु. The son of a high court judge is not virtually a high court judge, but there is no harm in addressing a high court judge's son as a relative of the honorable justice. ठीक है, अब जैसे कोई जज है, उसके पुत्र को जज तो नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें वो डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर उसको उसका रिलेटिव एज अ रिलेटिव बताने में कोई दिक्कत नहीं है. कह रहे नहीं उसका पुत्र है, ठीक है, जज का पुत्र है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको जस्टिस समझ लेना, उसको जज समझ लेना, वो गलत है ना. So therefore, as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a Brahmana simply by birthright, but by acquiring the necessary qualification of a Brahmana. तो ब्राह्मण में कुल में पैदा होने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, या डॉक्टर के घर में पैदा होने से डॉक्टर नहीं बन जाएंगे जब तक आप में वो क्वालिफिकेशन नहीं है. ठीक है, as the high court judgeship is a post for the qualified man, so also the post of a Brahmana is attainable by qualification only. The Shastra enjoins that if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of a Brahmana, the qualified man has to be accepted as a Brahmana. And similarly, if a person born in the family of a Brahmana is void of Brahmanical qualification, then he must be treated as a non-Brahmana, or in better terms, a relative of a Brahmana. ठीक है, तो क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति जैसे ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं है मगर उसके जो कार्य है, गुण है, वो ब्राह्मण जैसे हैं,
तो उसको ब्राह्मण एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हानि नहीं है, क्योंकि उसके गुण जो है वो ब्राह्मण के हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर कि कैसे उसके क्वालिटीज हैं उसके आधार पे विभाजन है, ये नहीं कि जन्म के आधार पर। नो, ठीक है, बर्थ राइट नहीं है किसी का, so it's by their qualification. So Lord Shri Krishna, the supreme authority of all religious principles, the Vedas, has personally pointed out these differences, and he is about to explain the reason for this in the following shlokas. तो इसके आगे भगवान बताएंगे। मतं प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बलम स्त्रियम जधम प्रपन्नम विराथम भीतम नारिपुन हन्ति धर्मभेद। क्या बोला है? A person who knows the principle of religion does not kill an enemy who is careless, intoxicated, insane, asleep, afraid, or devoured of his chariot. So, क्या बोला? A person who knows the principle of religion, जो व्यक्ति धर्म के principles को जानता है, he will not kill an enemy who is careless. वो ऐसे दुश्मन को नहीं मारता जो केयरलेस हो, इंटॉक्सिकेटेड हो मतलब नशे में हो, इनसेन हो, या सोया हुआ हो, या अफ्रेड और डिवर्ड ऑफ हिज चैरियट मतलब अपने रथ पे भी ना हो। ठीक है, तो ऐसों को वो रथ से नीचे हो मतलब जैसे, तो उसको वो नहीं मारता है। नॉट डज ही किल अ बॉय, अ वुमेन, फुलिश क्रीचर और अ सरेंडर्ड सोल। तो जो क्षत्रिय होते हैं जिसमें बोले उनके भी कोड्स होते हैं, दे विल नॉट, ये देखो जो शस्त्रहीन है, अपने चैरियट में नहीं है, नशे में है, ऐसे व्यक्ति को नहीं माना जाता। ये स्त्री है, ये कोई बेवकूफ इंसान है, ये कोई सरेंडर्ड है, तो इसको वो नहीं मारता। तात्पर्य में क्या लिखा है? An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principles of religion. An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principle of religion. Formerly, battles were fought on the principle of religion. पहले ये धर्म के जो नियम थे इनको पालन किया जाता था, not for the sake of sense gratification. If the enemy happened to be intoxicated, asleep, etc., as above mentioned, he was never to be killed. अगर कोई दुश्मन नशे में है, उसको कभी भी मारेंगे नहीं, जब तक पूरी अपनी होश और आवाज में नहीं है। These are some of the codes of religious of war. तो जैसे मैंने बोला कि बैटलफील्ड में इनको कोड्स को फॉलो किया जाता है। Formerly, war was never declared by the whims of selfish political leaders. अब तो सब कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होता है। It was carried out on religious principle, free from all vices. Violence carried out on religious principle is far superior to so-called non-violence. जो अहिंसा कहते हैं लोग, अहिंसा का प्रचार करते हैं, वायलेंस अगर धर्म के आधार पर है तो सो कॉल्ड नॉन वायलेंस से कहीं ज्यादा सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो जब भी युद्ध होता था तो जैसे रथ वाले लोग रथ वालों के साथ ही लड़ेंगे, नीचे वाले नीचे वालों के साथ लड़ेंगे, तो ऐसे पूरा मोरल कोड फॉलो होता था। मगर आजकल ऐसा नहीं है, कोई भी किसी को कभी भी मार सकता है। स्वप्रणन या परा प्राणे प्रपुष्यनाति गृणाकला तद्वधस्तस्य श्रेयो यद्दोषद यदि अधापमान। क्या लिखा है? A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being. Otherwise, he will go down by his own actions. क्या बोला? A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed. जो अपना existence किसी और के जीवन पे जीता है, मतलब on at the cost of others, किसी और के हिसाब से, deserves to be killed for his own well-being. Otherwise he will go down by his own actions. अब जैसे ऐसा हुआ करता था कि जैसे किसी ने किसी को मार दिया तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती थी, उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, ताकि ये आगे और कर्माज ना करे, मतलब उसको एक्शन का रिएक्शन यही मिल जाए, आगे के लिए क्लियर हो। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है। तात्पर्य प्रपद बताते हैं, A life for a life is just punishment for a person who cruelly and shamelessly lives at the cost of another's life. ठीक है, कि मृत्यु के बदले मृत्यु, जान के बदले जान उन लोगों के लिए जो शेमलेसली दूसरों के जीवन पे मतलब ऐसे रहते हैं। पॉलिटिकल, मुझे इसका हिंदी नहीं आएगा तो आप मे बी यू अंडरस्टूड, लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अनदर्स लाइफ। ठीक है,
Political morality is to punish a person by a death sentence in order to save a cruel person from going to hell. कि वो नरक में ना जाए, उसका एक्शन रिएक्शन यही खत्म हो जाए. अगर एक्शन का रिएक्शन रहेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, तो बेहतर है यहीं पे खत्म कर दिया जाए उसका एक्शन रिएक्शन, है ना. That a murder is condemned to a death sentence by the state is good for the culprit because in his next life he will not have to suffer for his act of murder. ताकि उसको अगले जन्म में उस मृत्यु का दंड ना भुगतना पड़े, उसको इसी जन्म में उसकी सजा दे दी जाती है. Such a death sentence for a murderer is the lowest possible punishment offered to him, and it is said in the Smriti Shastras that men who are punished by the king on the principle of life for a life are purified of all their sins, so much so that they may be eligible for being promoted to the planets of heaven. According to Manu, the great author of civic codes and religious principle, even the killer of an animal is to be considered a murderer because animal food is never meant for the civilized man. देखो क्या लिखा है मनु संहिता के अनुसार, क्या है कि इवन जानवरों को मारना भी मर्डर कहलाता है, बिकॉज एनिमल फूड इज नेवर मेंट फॉर सिविलाइज्ड मैन. जो मनुष्य है उसके लिए नहीं है जानवरों का जो भोजन है. उस प्राइम ड्यूटी इज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर गोइंग बैक टू गॉड. मनुष्य जीवन किस लिए है? अपने आप को तैयार करना भगवत धाम जाने के लिए. ये नहीं कि हम जानवरों को मार के तो खा जाए. This line is very important, so one can, this is according to Manu, in the Manu Samhita it is mentioned कि क्या कोड है कि जानवर को मारना भी, you can make note of this statement, you know, this is animal killing is also like a murder because animal food is never meant for the civilized man who prime duty is to prepare himself for going back to Godhead. You can take the screenshot of this. Maybe I can also take the click of this. This is so this is an important statement. जो लोग मीट खाते हैं उनको ये दिखाना चाहिए, but still they don't understand. बोलते शास्त्र बेकार होते हैं. So it says, he says that in the act of killing an animal, क्या बोला है आगे मनु ने कहा है? He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished as murderer, exactly like a party of conspirator who kill a human being combinedly. देखो कोई किसने पूछा था ये सवाल? आस्था आप ही ने पूछा था. तो मैंने बताया था कि अगर जानवर को नहीं भी मार के खा रहे वो भी उस पनिशमेंट के लिए लायबल है. देखो यहाँ पे आ गया आंसर आपका. देखो ये सारा ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अगर बेशक वो मार नहीं रहा है मगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो भी पापी है. तो जैसे किसी मनुष्य का मर्डर करते हैं तो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबको पनिशमेंट होती है. ये नहीं कि जिसने मारा बस उसी को. नो, ऑल. He who gives permission, he who kills the animal. देखो Asta, you got your all answers here right now. So everything is in the Bhagavatam. देखो सारे आंसर्स हैं यहाँ पे. क्या बोला है? He who gives permission, जो परमिशन देता है, जो मारता है. He who sells the slaughtered animal, he who cooks the animal, and he who administers distribution of the foodstuff, and at the last he who eats each cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. ये आया समझ में सभी को? All understood this point? Asta, any confusion on this? हाँ? Yes, Madhuji. आ गया ना आंसर? Yes, मिल गया यहाँ पे आपको? I'll be sending it. Yes. So now the all things are clear up here, isn't it? सारे आंसर यहाँ पे दिए गए हैं. देखो सारा आंसर इसमें दिया गया है, so one can understand clearly. See, Bhagavatam contains all the answers. We cannot. So these things is very clear up here, है ना? कोई doubt नहीं होना चाहिए इसको लेके. You can show it to you all can take the screenshot and can show to your friends about this. So it further says, no one can create a living being despite all advancement of material science, and therefore no one has the right to kill a living being by one's independent whims. देखिए कोई जीवात्मा को क्रिएट नहीं कर सकता मटेरियल साइंस से और उसको मारने का हक भी नहीं रखता. ठीक है. For the animal eaters, the scriptures have sanctioned restricted animal sacrifices only, and such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. देखो जो एनिमल किलर्स हैं उनके लिए पुराना में ऐसा मेंशन है वो लोग खा सकते हैं. जैसे वंस इन अ मंथ अमावस की रात को जो जानवर वो खा सकते हैं उसके बारे में मेंशन है कौन कौन से खा सकते हैं वो लोग. और
वो क्या करते हैं, कली के आगे उसको सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब बलि चढ़ाते हैं, उसके कारण में बोलते हैं अभी मैं तुम्हें खा रहा हूँ, अगले जन्म में मैं जानवर बनूंगा, तुम मुझे मार के खा सकते हो। ऐसी प्रेयर है। अब कोई ऐसी प्रेयर करेगा, उसको कभी तो दिमाग ठनके, यार मैं क्या प्रेयर कर रहा हूँ, आई शुड नॉट। तो इट टू स्टॉप हिम, उन्हें रेगुलेट करके स्टॉप करना है अल्टीमेटली, ये नहीं कि एनकरेज करें कि आप स्लॉटर हाउसेस खोल लीजिए, नो। For the animal eaters, the scriptures have sanctioned restricted animal sacrifice only. As such, sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. Even in the Muslims also, the Quran is not saying them to open up slaughterhouses. और हलाल मीट, आप लोग हलाल का कॉन्सेप्ट क्या है वहां पे, कि उनके हज में तो मतलब एक छोटे से कीड़े को भी मारना क्या है, मना है जब मक्का में जाते हैं हज के लिए। तो वो जो लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, मीट खाना नहीं छोड़ सकते, उनके लिए उसमें भी ऐसा बताया गया है, कुरान में बोला गया है कि वो लोग, जो व्यक्ति 5 बार नमाज अदा करता है, जो व्यक्ति 5 बार नमाज अदा करता है, ठीक है, वो जानवर को मतलब मार सकता है, मगर कैसे, उस जानवर का मुख किसकी तरफ होगा, मक्का, जिस तरफ वो चेहरा करके नमाज अदा करते हैं उसकी तरफ करके, उस जानवर की आंखों में आंखें डाल के उसको हलाल, हलाल मतलब धीरे धीरे मारना है। तो देखो धीरे धीरे आप मारोगे, उसकी दया वो दिखेगी आपको, कंपैशन मर्सी आएगी, जिससे वो मीट खाना जो इतने लार्ज नंबर में वो कम हो सके अल्टीमेटली, इसलिए है वो। ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप स्लॉटर हाउसेस खोल दीजिए, नो। इवन इन आर हिंदू रिलीजन ऑल्सो, जैसे हमारे सो कॉल्ड बोला जाता है हिंदू रिलीजन, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है, मगर इसलिए नहीं कि आपको स्लॉटर हाउसेस के लिए एनकरेज किया जा रहा है, नहीं, ठीक है। इवन इन द कुरान ऑल्सो इट इज नॉट एनकरेजिंग एनिमल किलिंग, दैट इज टू स्टॉप देम, टू मेक देम रेगुलेटेड समवेयर। कितनी बार दया नहीं आएगी उसको, जानवर की आंखों में आंखें डाल के उसको मार रहा होगा, आएगी ना कृपा, तो इसलिए। The procedure under which animal sacrifice is allowed in the scripture is good both for the animal sacrificed and animal eater. तो जो एनिमल का सेक्रीफाइस किया जाता है उसको डायरेक्टली मनुष्य जीवन मिल जाता है, ठीक है। It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life after being sacrificed at the altar, and the animal eater is saved from grosser type of sins, eating meat supplied by organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material affection to society, country, people in general. दोनों के लिए फायदा है एक तरह से, दूसरे व्यक्ति भी ज्यादा पाप से बच जाता है। The material world is itself a place always full of anxiety, and by encouraging animal slaughter, the whole atmosphere become polluted more and more by war, pestilence, famine, many other unwanted calamities. तो भौतिक जगत में आगे ही बहुत सारी एंजाइटीज हैं, अगर हम एनिमल स्लॉटर को एनकरेज करते हैं तो क्या होता है, it is the atmosphere is more polluted more and more by war, pestilence, famine, and many other unwanted calamities. So the shloka is very important. Any of you wanted to talk about this and wanted to show your friends, so you can discuss about it. 1737. Okay, it's very important. Points are there. प्रतिश्रुतं च भावता पंचलाशनवतो मम हर्षे शिरस्तस्य यस्ते मणिनिपुत्रः। क्या बोला है? Furthermore, I have personally heard you promise Draupadi that you would bring forth the head of the killer of her sons. और कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि और मैंने ये भी सुना है कि तुमने वादा किया द्रौपदी को कि तुम इस किलर का, ये जो जिसने ये द्रौपदी के पुत्रों को मारा, इसका सिर द्रौपदी के सामने लेके आओगे। तद असौवद्यतं पाप अताति आत्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं हृदा कृत्वन् कुलपांसनः। क्या बोला है? This man is an assassin and murderer of your own family members. Not only that, but he has also dissatisfied his master. He's put the burnt remnants of his family. Kill him immediately. तो भगवान कृष्ण को अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कह रहे he is an assassin, he is a murderer. इसने अपने फैमिली मेंबर्स को मारा है, अपने जो मास्टर है दुर्योधन उसको भी डिससेटिस्फाइड किया है, तो इसको मारना, इमीडिएटली इसको मार डालो, ऐसा बोला उन्होंने। तात्पर्य क्या है? The son of Dronacharya is condemned here as the burnt remnant of his family. फैमिली का जला हुआ रेमिनेंट जिसको कहते हैं, जैसे रेमिनेंट क्या होता है, जो कुछ बचा हुआ, ठीक है, जैसे उत्तिष्ठ जिसको कहते हैं हिंदी में, जैसे हम लोग भोजन पाते हैं तो कुछ बच जाता है, तो ये क्या जला हुआ है, जला हुआ बर्न्ड रेमिनेंट है, मतलब एक तरह का धब्बा है फैमिली के लिए, ऐसा बोला है। द गुड नेम ऑफ द्रोणाचार्य वाज वेरी मच रिस्पेक्टेड although he joined the enemy camp, the Pandavas held him always in respect. कहते द्रोणाचार्य क्या है, रिस्पेक्टेड है, ऑल्दो उन्होंने क्या एनिमी कैंप ज्वाइन किया है, मतलब दुश्मनों की साइड में, अगर फिर भी पांडव उनको रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज इज अ ब्राह्मण एंड ही इज द मिलिट्री टीचर एंड अर्जुन सल्यूटेड हिम बिफोर बिगिनिंग द फाइट, और उनको सल्यूट भी किया था। There was nothing wrong in that way, but the son of Dronacharya degraded himself by committing act
which are never done by the Dvijas or the twice born higher caste. मगर ये द्रोणाचार्य के पुत्र ने पूरा फैमिली डिग्रेड कर दिया. कैसे? ट्वाइस बॉर्न मतलब जो हायर कास्ट के होते हैं उन लोगों ने भी क्या किया, इसने अपना नाम, परिवार का नाम मिट्टी में मिलाया. Ashwatthama, the son of Dronacharya, committed murder by killing the 5 sleeping sons of Draupadi, by which he dissatisfied his master Duryodhana, who never approved of the heinous act of killing the 5 sleeping sons of the Pandavas. Even देखो दुर्योधन इतना दुष्ट माना जाता था, उसने भी इसको अप्रूव नहीं किया कि भाई ये सही नहीं था, ये गलत किया तुमने. This means that Ashwatthama became an assaulter of Arjuna's own family members, and thus he was liable to be punished by him. In the Shastras, he who attacked without notice or kills from behind or sets fire to another house or kidnap one's wife is condemned to death. ये aggressors हैं जो पीछे से अटैक करते हैं, बिना बताए करते हैं और किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी की पत्नी को किडनैप कर देते हैं, उनको मृत्युदंड जायज है. Krishna reminded Arjuna of these facts so that he might take notice of them and do the needful. तो कृष्णा अर्जुन को ये याद करवा रहे हैं, देखो, remember all these points so that he do the needful action. श्रुत उवाच इवं परीक्षता धर्मं भरतकृष्णेन चोदिता नैच्छद्धन्तुं गुरु सुतं यद्यापि आत्महनं महान्. क्या लिखा है? Sut Goswami said, although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya. क्या बोल अर्जुना कृष्ण Sut Goswami क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? Although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya. अब भगवान कृष्ण अर्जुन को धर्म के बारे में ज्ञान तो दे रहे हैं, मगर यहाँ पे encourage कर रहे हैं अर्जुन को कि ये पुत्र है द्रोणाचार्य के, इसको मारो. Arjuna, great soul, did not like the idea of killing him, although Ashwatthama was a heinous murderer of Arjuna's family member. मगर अर्जुन को ये आइडिया पसंद नहीं आया. Though he was a heinous murderer, देखो, still Arjuna was a great soul, undoubtedly, which is proved here also. He is encouraged herein personally by the Lord to kill the son of Drona. But Arjuna considered that the son of his great teacher should be spared, for he happens to be the son of Dronacharya, even though he is an unworthy son, having done all sorts of heinous acts whimsically for no one's benefit. अब देखो जो अर्जुन है कितनी महान आत्मा है. इवन कृष्ण ने बताया कि मार सकते हैं, लायबल है, उसने धर्म विरुद्ध किया. इवन उसके जो दुर्योधन वो भी खुश नहीं है, और ये जो कार्य है किसी के बेनिफिट के लिए नहीं था. ना तो दुर्योधन खुश है, ना तो हमारे वाले खुश हैं, तो दोनों पार्टी में कोई भी इतना खुश नहीं है. मगर फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं, ही इज अ रिस्पेक्टेड सन ऑफ माय he is a son of my respected teacher Dronacharya. It's not good to kill him. See, so this is a great soul. So Lord Krishna is encouraging Arjuna outwardly just to test Arjuna's sense of duty. तो अर्जुन को टेस्ट करने के लिए भगवान उसको encourage कर रहे हैं. It is not that Arjuna was incomplete in the sense of his duty, nor was Lord Krishna unaware of Arjuna's sense of duty, but Lord Shri Krishna put to the test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty कि क्या होना चाहिए कर्तव्य व्यक्ति का. The gopis were put to such test as well. Prahlad Maharaj also was put to such test. All pure devotees come out successful in the respective test by the Lord. तो कभी-कभी भगवान भी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की. तो यहाँ पे भी परीक्षा हो रही है अर्जुन की. क्या बोल रहे हैं आगे? अथोपेत्या स्वशिब्रम गोविंद प्रिय सारथी निवेदयत्तम प्रियाये सोचंती आत्मजन्हतम. After reaching his camp, Arjuna, along with his dear friend and charioteer, Shri Krishna, entrusted the murderer onto his dear wife, who was lamenting for her murdered sons. क्या किया? अश्वत्थामा को जो लेके आए भगवान कृष्ण के साथ वहां पे, क्या किया? द्रौपदी के आगे छोड़ दिया, बोले ये मर्डरर है. ठीक है. The transcendental relation of Arjuna with Krishna is of the dearmost friendship. तो दोनों का जो दिव्य रिलेशन क्या है? मित्रता. In the Bhagavad Gita, the Lord himself has claimed Arjuna as his dearmost friend. Every living being is thus related with the Supreme Lord by some sort of affectionate relation, either as servant or as friend or as parent or as an object of conjugal love. Everyone thus can enjoy the company of the Lord in the spiritual realm if it at all desires and sincerely tries for it by the process of Bhakti Yoga. तो क्या बोला है? एवरी जीवात्मा, हम भी भगवान के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर सकते हैं. कैसे? भक्ति योग से. ठीक है, जैसे कृष्ण और अर्जुन का संबंध है, हम भी कर सकते हैं. कैसे? भक्ति योग से. ठीक है, आगे लिखा है तथार्थम पशुवत पसाबद्धम अवन्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्ण प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभाव कृपया नानम च. क्या लिखा है?
श्री सूत गोस्वामी said, द्रौपदी then saw अश्वत्थामा. अब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा. कैसे था वो? उनको रस्सियों की तरह बांधा हुआ था, जानवरों की तरह. साइलेंट फॉर हैविंग इनेक्टेड द मोस्ट इनग्लोरियस मर्डर, जो कि साइलेंट थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज्यादा हीनियस एक्ट किया था. ड्यू टू हर फीमेल नेचर एंड ड्यू टू हर बीइंग नेचुरली गुड एंड वेल बिहेव्ड, शी शोड हिम ड्यू रिस्पेक्ट एज अ ब्राह्मण. अब देखिए, क्योंकि द्रौपदी एक स्त्री है, स्त्री का स्वभाव है और नेचुरली वो बहुत अच्छे स्वभाव की है, वेल बिहेव्ड है. she showed she showed him due respect as a brahmana. तो उनको रिस्पेक्ट शो किया उन्होंने. Ashwatthama was condemned by the Lord himself. He was treated by Arjuna just like a culprit, not like the son of a brahmana or teacher. क्या बोला है? Ashwatthama was condemned by the Lord himself. तो अश्वत्थामा को भगवान ने खुद भी उसको बोला कि नहीं, इसने बहुत गलत किया है. He was treated by Arjuna just like a culprit. Even Arjuna ने भी उसको as a culprit because he was the not like the son of Brahmana or teacher. Arjuna ने भी ऐसे नहीं treat किया कि ये मेरे टीचर का या ब्राह्मण का पुत्र है, culprit की तरह. But when he was brought before Srimati Draupadi, she, although grieved for the murderer of her sons, although the murderer was present before her, could not withdraw the due respect generally offered to a Brahmana or to the son of Brahmana. दो द्रौपदी बहुत गुस्से में थी कि मेरे पुत्रों का मर्डर किया और वो लेमेंट भी कर रही थी, मर्डर प्रस्तुत भी है सामने, मगर इतना अच्छा स्वभाव है, नेचर है द्रौपदी माता का, तो मगर फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई. वो जो एक रिस्पेक्ट एक ब्राह्मण को दी जाती है या ब्राह्मण के पुत्र को दी जानी चाहिए, शी वाज शोइंग द सेम रिस्पेक्ट. दिस इज ड्यू टू हर माइल्ड नेचर एज अ विमेन. Women as a class are no better than boys, and therefore they have no discriminatory power like that of a man. Ashwatthama proved himself to be an unworthy son of Dronacharya for Brahmana. For this reason, he was condemned by the greatest authority, Lord Shri Krishna, and yet a mild woman could not withdraw her natural courtesy for a Brahmana. जैसा भी था, मगर द्रौपदी मैया उनको रिस्पेक्ट शो करने से नहीं चूक पाई. Even to date, in a Hindu family, a woman shows proper respect to the Brahmana caste, however felon or and heinous a Brahmana बंधु में भी. कितने ही ब्राह्मण बंधु, देखिए स्त्री का स्वभाव ही ऐसा है, कोई ब्राह्मण चाहे बोगस ही क्यों ना, but still they have that sense of respect. But the men have begun to protest against Brahman Bandhu who are born in family of good Brahmanas but by action are less than Shudras. मगर जो मेल हैं, उन्होंने इनके खिलाफ थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है कि जो ब्राह्मण को पैदा होते हैं मगर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है, मगर स्त्रियों का ऐसा स्वभाव नहीं होता. The specific word used in the shloka is Vama Swabhava, mild and gentle by nature. A good man or woman accept anything very easily, but a man of average intelligence does not do so. But anyway, we should not give up our reason and discriminatory power just to be gentle. One must have a good discriminatory power to judge a thing on its merit. We should not follow the mild nature of a woman and thereby accept that which is not genuine. Ashwatthama may be respected by a good-natured woman, but that does not mean that he is as good as a genuine Brahman. अब यहाँ पे बेशक द्रौपदी माता जी ने उनको एक ब्राह्मण की तरह ट्रीट किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण की तरह है, नहीं, because he has degraded himself because of the heinous act. For some more time. Huh? I can join for some more time. Yeah, we can continue. Okay. Because this chapter is now it's becoming interesting, so I don't want to leave in middle. So let us read it. और भागवतम तो है ही इतना अच्छा है, तो छोड़ने का मन नहीं होता. So let us continue. वाचा च शहन्ति अस्य बन्धनानायं सति मुच्यतम ईशा ब्रह्मणो नित्रं गुरु. क्या बोला है? She could not tolerate Ashwatthama's being bound by ropes and being a devoted lady. She said, release him, for he is a Brahmana, our spiritual master. क्या बोला है? देखो, द्रौपदी मैया रुक नहीं पाई. ठीक है, यहाँ पे ना एक कन्वर्सेशन मुझे याद आ रहा है. कन्वर्सेशन तो नहीं, ऐसा सीन होता है एक्चुअली कि जब अश्वत्थामा को लेके आते हैं तो यहाँ से कृष्ण भी बोल रहे हैं अर्जुन को मार दो. ठीक है, इवन पांडवों में भी जो भीम है और एक और होता है, मुझे नाम भूल चुका है, एक और ब्राह्मण भीम के साथ एक और पांडवों में एक और उनका भाई होता है, तो वो भी कहते हैं मार दो इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको तो पाप मिलना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. सो ऐसा बोलते हैं. अब यहाँ से द्रौपदी कह रही है छोड़
छोड़ दो। तो अर्जुना के लिए डिलेमा आ जाता है व्हाट टू डू। हियर द फ्यू पीपल ए पाया ऑफ गुड बढ़ चुके हैं, कई कह रहे हैं मार दो और कई कह रहे हैं छोड़ दो। अब द्रौपदी का नेचर क्या है, शी इज अ वीमेन, फेमिनाइन बाय नेचर एंड वेरी डिवोटेड लेडी, तो क्या कह रही है, छोड़ दीजिए इनको। दो शी वाज हैविंग दैट पेन इन हर हार्ट ऑफ लूजिंग हर सन, बट शी सेज release him, release him, he is a son of our teacher, our spiritual master, he is a brahmana, we should not kill him. एंड रीजन क्या देती हैं वो, रीजन ये देती हैं कि जैसे मैं तो ऑलरेडी आई एम अ मदर, आई कैन अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ किलिंग द सन, कि एक पुत्र दुख क्या होता है खोने का, आई कैन अंडरस्टैंड। और द्रोणाचार्य का भी एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, तो कृपी जो माता है अश्वत्थामा की, बोले कि अगर अश्वत्थामा को मार दिया तो उनकी माता का दुख मैं समझ पाऊंगी, तो बेहतर है हम इनको रिलीज कर दें, ऐसा मतलब बोलती हैं द्रौपदी मैया। विल रीड नाउ, वो आएगा यहाँ पे। As soon as Ashwatthama was brought before Draupadi, she thought it intolerable that a Brahmana should be arrested like a culprit and brought before her in that condition, especially when the Brahmana happened to be a teacher's son. द्रौपदी ने बोला कि ये तो बहुत गलत है कि कैसे एक ब्राह्मण को अरेस्ट कर रखा है एक जानवर की तरह, मतलब कल्प्रिट की तरह, और moreover he is the son of our teacher. So Arjuna arrested Ashwatthama knowing perfectly well that he was the son of Dronacharya. Krishna also knew him to be so, but both of them condemned the murderer without consideration of his being the son of a brahmana. दोनों को पता था कौन है अश्वत्थामा, कृष्ण और अर्जुन को, मगर फिर भी उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया, because he's a murderer. According to revealed scripture, a teacher or a spiritual master is liable to be rejected if he proves himself unworthy of the position of a guru or a spiritual master. देखिए कि शास्त्रों के अनुसार भी ये लायबल है कि अगर जो टीचर है या गुरु है, अगर वो अनवर्दी है अपनी पोजीशन का गुरु होने का, स्पिरिचुअल मास्टर होने का, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो सही ज्ञान नहीं देता है, दरवाजा बंद कर दो, सही ज्ञान नहीं देता तो उसको रिजेक्ट कर सकते। कई लोग होते हैं दीक्षा ले लेते हैं कि नहीं गुरु से, मगर वो बोनाफाइड नहीं होते, तो बोलते नहीं जी हमने तो गुरु को अपराध लग जाए। अपराध नहीं लगेगा अगर वो सही ज्ञान नहीं दे रहा है, वन कैन रिजेक्ट हिम। ठीक है, अ गुरु इज called also an acharya, a person who has personally assimilated all the essence of shastra and has helped his disciple to adopt the ways. तो आचार्य, गुरु को आचार्य भी कहा जाता है, जो अपने आचरण से सिखाते हैं, जो अपने पर्सनल लाइफ में उस चीज को दिखाते हैं, शास्त्रों का पूरा एसेंस अपने लाइफ में लिया होता है, तो फिर उसको शो करते हैं। ठीक है, so they help his disciples in that way. So Ashwatthama failed to discharge the duties of a brahmana or teacher, therefore he was liable to be rejected from the exalted position of a brahmana. अब अश्वत्थामा ने क्या किया, because he failed to perform, being and though he was from the very big family, but he didn't show that character, so that's why he was condemned. So on this consideration, both Krishna and Arjuna, Lord Krishna and Arjuna, considered not from the angle of shastric vision, कृष्ण और अर्जुन वर राइट इन कंडेमनिंग अश्वत्थामा, तो इसलिए वो गलत नहीं थे, कृष्ण और अर्जुन गलत नहीं है अश्वत्थामा को ऐसे ट्रीट करने के लिए, जैसे उसको पकड़ के लाए रस्सी से, so ऐसे ट्रीट करने में गलत नहीं था, बिकॉज ही वाज लिटरली हैड ब्रॉट द डिग्रेडेशन, हैड डन द हीनियस एक्ट, बट to a good lady like Draupadi, the matter was considered not from the angle of शास्त्रिक vision. अब द्रौपदी मैया, she was a very good gentle lady, तो उनके लिए शास्त्रिक एंगल से नहीं देखती हैं वो, but as a matter of custom, उन custom के through देखा. By custom, Ashwatthama was offered the same respect as offered to his father. It was so because generally the people accept. One second, please kindly join again so that we can continue reading. Please आप दोबारा से join कीजिए.